अस्सलाम वालेकुम। आज जिस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हम बात करेंगे उसका नाम है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब ये किस किस्म के लोग होते हैं, इनके अंदर क्या खदोखाल होती हैं, इसको थोड़ा सा कुछ क्राइटेरिया से डिफाइन करेंगे और इसके साथ साथ जो जो इसके कॉजेज़ हैं उसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम आमिर है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट, रेकी मास्टर एंड थेरापिस्ट हूँ। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं अक्सर रिजेक्शन और डर खौफ का शिकार होते हैं। ये सोशल प्लेस और पब्लिक एरिया में जाने से बहुत ज़्यादा डर खौफ का महसूस करते हैं। इसके साथ साथ इनके अंदर खुद से सेल्फ बिलीफ बनते रहते हैं, अपने आप को लेके और अपने आप पे जुल्म ही कर रहे होते हैं एक तरह से। इसके टोटल 7 क्राइटेरिया हैं और 7 में से अगर 5 मिलते हैं तो हम किसी को अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कंसिडर करते हैं, वाकई इनके साथ ये मसला है। वरना अमूमन हर एक शख्स के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज तो होते हैं। अगर इसकी एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट में 18 साल के बाद ही कंसिडर किया जाता है कोई भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को, और ये अक्सर यंग एज में ज़्यादा नज़र आता है, चाहे वो मेल हो या कोई भी फीमेल हो। तो इसकी जो 7 क्राइटेरिया है, सबसे पहले पहला क्राइटेरिया वो है अवॉइड ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़। जॉब से ये थोड़ा सा दूर भाग रहे होते हैं, वहाँ पब्लिक एरिया होता है, ग्रुप में काम करने से दूर होते हैं और किसी भी गैदरिंग में किसी पब्लिक प्लेस पे एज अ ज्वाइंट काम करना इनको बड़ा दिक्कत होता है, उससे थोड़ा सा दूर भाग रहे होते हैं। इनके अंदर यही रिजेक्शन और लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे और इसी से मुतालिक इनके अंदर डर खौफ चल रहा होता है। सेकंड पॉइंट है वो आता है अनविलिंग टू गेट इन्वॉल्व। जब तक इनके वहाँ पे मर्जी के लोग शामिल नहीं होंगे तो वहाँ ये काम करने में एडजस्ट नहीं होंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे। कुछ मर्जी के दोस्त हों, दोस्त बन जाएं या उनके कुछ उनको समझने पूछने वाले मिल जाएं और उससे ये बहुत जल्दी बिलीव बना लेते हैं ये हम पे, यानी कि कोई रिजेक्ट नहीं करेगा या तो ये हमारे बारे में कोई गलत राय नहीं रख रहा। लेकिन उसके अंदर भी इनके अंदर कोई ना कोई खौफ रहता है। अक्सर आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के या ऑफिस गोइंग जो लोग होते हैं उनके अंदर इस तरह का फियर होता है कि फर्ज करें उनका कहाँ कोई गैदरिंग का कोई अच्छा दोस्त बन गया या यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा कोई इनसे रिलेशन हो गया दोस्त वगैरह से, तो वहाँ पे फर्ज करें वो नहीं जाता तो ये भी अवॉइड करते हैं, ये भी उस दिन छुट्टी कर लेते हैं, हालांकि इनकी ज़रूरत होती है वहाँ जाना, लेकिन उसके ना होने की वजह से ये वहाँ पे अवॉइड करते हैं जाने से। पॉइंट है वो है शो रिस्ट्रेंट विद इंटीमेट, यानी कोई भी इनके क्लोज की जो रिलेशनशिप होंगे उसमें भी इनके परेशानी ही रहती है हमेशा, रिजेक्शन को लेके, कोई भी खौफ को लेके या उसके बारे में हमेशा ये सोचते रहते हैं ये मुझे छोड़ के ना चले। चौथा पॉइंट वो आता है क्रिटिसाइज एंड रिजेक्शन इन सोशल सिचुएशन। कोई भी सोशल सिचुएशन होगी इनके अंदर हमेशा ये डर खौफ होगा कि हमें रिजेक्ट ना कर दें, हमसे दूर ना हो जाए, कहीं ताल्लुकात ख़राब ना हो जाए, कहीं हमें मना ना कर दे। हमेशा अपने सेल्फ बिलीफ पे ही सोचते रहेंगे और अपने बारे में ही पता नहीं क्या क्या खदोखाल निकालते रहेंगे और हर जगह यानी कि बहुत ज़्यादा बेचैनी सी ये महसूस। पांचवा पॉइंट आता है वो आता है इनहेबिटेड इन न्यू सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, यानी कि कोई भी नई जगह होगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये अवॉइड करेंगे जाने से। कोई भी तकरीब होगी, कोई भी पब्लिक ग्रुप एरिया होगा या कई जगह मिलने जाना होगा कोई भी मीटिंग से मुतालिक, वहाँ बहुत ज़्यादा डर खौफ का शिकार होंगे, ऊपर नहीं जा रहे होंगे या तैयार होने में बड़ी दिक्कत परेशानी कर रहे होंगे कि वहाँ पे हमें रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े या हमारी इंसल्ट ना हो जाए या हमारे बारे में कोई लोग गलत ना सोचें, चाहे अपने लिबास से मुतालिक, अपनी तालीम से मुतालिक, अपनी डिग्री से मुतालिक, अपने तजुर्बे से मुतालिक। इनके अंदर बहुत सारा इस तरह की फेलियर सोचें आती रहती है। छठा पॉइंट है वो आ जाता है व्यू सेल्फ एंड सोशल इन पर्सनली। मिसाल के तौर पर ये अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रहे होते, हमेशा हर एक से कमतर समझेंगे, चाहे इनके पास तालीमी काबिलियत बहुत ही आला हो, स्किल्स बहुत ही हों, हालांकि जहन के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हर एक के सामने अपने आप को बहुत लो फील करते हैं, अपना वो काबिल कदर नहीं समझते और इनका सोच जहन जो है हमेशा नेगेटिव सोचों से ही भरा हुआ होता है। तो पॉइंट वो है अनयूजुअली रिडक्टिव टू टेक पर्सनली। इनके अंदर सोच बहुत होती है अच्छी, यूनिक सोच रखते हैं, बहुत अच्छी महारत भी रखते हैं हर काम में, लेकिन पब्लिक के रिजेक्शन और डर खौफ की वजह से ये उस चीज़ को आगे नहीं ला रहे होते। अगर लाते भी तो बहुत खामोशी से लाएंगे, यानी खामोशी से अपना प्रोजेक्ट को दिखाएंगे, खामोशी से डर खौफ होगा और हमेशा दूसरों को बड़ा घूर को देख रहे होंगे, कहीं क्रिटिसाइज ना कर रहा हो, कोई मेरा मजाक ना बना रहा हो, और इसी इंचे से ये बेचारे आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। हालांकि चीज़ें इनके पास बहुत यूनिक होती हैं, सोच के लिहाज से, स्किल्स के लिहाज से, या कोई भी ये अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं या काम कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छी महारत रखते हैं, लेकिन पब्लिक रिजेक्शन की वजह से इनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ये जो मैंने 7 पॉइंट आपको बताए हैं इनमें से अगर 5 या 6 मर्ज कर रहे हों तो समझें किसी को अवॉइडेंट पर्सनैलिटी का शिकार है। अक्सर बेशतर ज़िंदगी में देखा जाए तो कुछ लोगों में प्रॉब्लम बहुत ही होती है और ये यंग एज में ही नज़र आने लगती है। इसके साथ साथ इसके कॉजेज़ पे अगर देखा जाए, कॉजेज़ में इसका बचपन की मेमोरी हो गई, गलत पेरेंटिंग हो गई और इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी हो सकते हैं और इसके अलावा जेनेटिक इश्यूज भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि इनके कोई ना कोई
चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, कोई भी ऐसा हादसा हो सकता है जो इनके लिए बहुत ही डर खौफ या अपने आप को रिजेक्शन या अपने आप को गलत अटैचमेंट की वजह से अपने सेल्फ इमेज महसूस कर बैठते हैं। थेरेपी की अगर बात की जाए तो देखिए मेडिकेशन उस सूरत में होती है जब बहुत ज़्यादा डर खौफ इनके अंदर जहन में आ रहा होता है, उस दौरान की साइकियाट्रिस्ट से मेडिसिन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये साइकोथेरेपी से कवर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनको सेशन करने पड़ते हैं, कुछ हिप्नोसिस से सेशन से इनकी सेल्फ इमेज में जो डर खौफ होता है वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होता है, लेकिन इनके सेशन थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म चलता है। अगर आपकी कोई सराउंडिंग में कोई ऐसे शख्स मेल फीमेल हैं, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर लोकेशन स्क्रीन पे शो हो रही होगी। इसके साथ-साथ मेरा जो भी आप चैनल देख रहे हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे इसको लाइक कर दिएगा, अगर यूट्यूब पे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दिएगा और ये वीडियो उसे लाज़मी शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। शुक्रिया।